इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी में इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने क्लिपर्स को डिस्कस किया था। आज से हम क्लैंपर्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्लिपर्स और क्लैंपर्स में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि क्लिपर्स जो हमारे पास होते हैं वो वेव की आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी एक साइड को वो क्लिप कर लेते हैं। क्लिप मतलब ये है कि वो उसको रिमूव कर लेते हैं वहाँ से। अगर क्लैंपर अगर पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव साइड यहाँ से वो क्लिप कर लेगा और जो आउटपुट होगी उसमें हमारे पास एक नई वेव फॉर्म बनेगी। ठीक है, सो क्लिपर्स हमारे पास वो थे। क्लैंपर्स हमारे पास थोड़े से डिफरेंट हैं उनसे, और वो जो डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास जो क्लैंपर्स होते हैं वो आउटपुट जो उनकी जो वेव फॉर्म बनती है वो चेंज नहीं होती। जो उनकी आउटपुट वेव फॉर्म होती है वो सेम रहती है, बस उनका जो डीसी लेवल होता है वो चेंज हो जाता है। डिपेंड्स अपॉन कि आपका वो जो क्लैंपर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अलावा जो आपकी वेव फॉर्म होती है वो डिपेंड करती है आपकी जो बाइसिंग है वो कौन सी है, पॉजिटिव बाइस है या कि नेगेटिव बाइस है। ठीक है, सो एक जनरल सी एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट वेव फॉर्म थी। जब हमने इसको क्लैंपर सर्किट से पास करवाया तो हमारे पास जो आउटपुट होगी वो कुछ ऐसे होगी कि ये पूरी की पूरी वेव फॉर्म जो है वो पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, सो ये अब हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ये जो शिफ्टिंग होती है वो कैसे होती है, किस बेस पे होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्लैंपर्स की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं और कितनी है। ठीक है, सो टाइप्स में हमारे पास जो मेन टाइप्स आती हैं वो एक आती है हमारे पास पॉजिटिव क्लैंपर्स, एक आती है नेगेटिव और एक हमारे पास आती है बाइस्ड। अब बाइस्ड के अंदर हमारे पास पॉजिटिव क्लैंपर्स भी आते हैं और हमारे पास नेगेटिव क्लैंपर्स भी आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव क्लैंपर्स क्या होते हैं। ये हमारे पास एक इनपुट वेवफॉर्म गिवन है यहाँ पे हमारे पास, और ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है। अब हमें वो ये पूछ रहे हैं कि आपके पास जो आउटपुट होगी वो क्या होगी। सबसे पहले हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास क्लैंपर जो है वो पॉजिटिव है या कि नेगेटिव है। इसकी जो ट्रिक है वो सिंपली ये है कि आपने इस एरो हेड को देखना है कि ये आपके पास जो डायोड का जो एरो है ये आइदर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या फिर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अगर हम इस एरो को देखें तो ये पॉजिटिव साइड जा रहा है। बस आपने डायोड की जो शेप है इसको देख के आपने डिसाइड कर लेना है कि हमारा जो क्लैंपर होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब ये देखें ये अपवर्ड जा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो वेव फॉर्म होगी वो पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा जो क्लैंपर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव क्लैंपर होगा। और अगर इसका जो टाइटल है उसको आप देखें कि पॉजिटिव तो हमने कह दिया, और अनबाइस का मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक्सटर्नल डीसी सोर्स कनेक्टेड नहीं है। ये हमारे पास टाइप 1 है जिसमें हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव क्लैंपिंग होगी। ये हमारे पास क्या थी, इनपुट थी। तो अब मैं इसकी आउटपुट ड्रा करूँगा कि ये पूरी की पूरी जो वेव फॉर्म है ये शिफ्ट होगी पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में जब शिफ्ट होगी तो कुछ ऐसे हमारी जो वेव फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब देखें ये हमारी जो वेव फॉर्म है ये सारी की सारी पॉजिटिव साइड पे आ गई है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा क्लैंपर है, पॉजिटिव क्लैंपर है। और ये हमारे किससे हमने डिसाइड किया, हमने इस डायोड की जो डायरेक्शन थी हमने उसे डिसाइड कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ जो कि हमारे पास है नेगेटिव अनबाइस्ड क्लैंपर। नेगेटिव हमने क्यों कहा, नेगेटिव कहने की वजह ये है कि ये जो हमारे पास डायोड की जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड है। ठीक है, अगर डाउनवर्ड होगी तो हम क्या देंगे कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव क्लैंपर है। ये जो पूरी की पूरी वेव फॉर्म होगी ये किस साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, नेगेटिव साइड पे। इसका जो हमारी जो आउटपुट वेव फॉर्म बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ओके, टाइप 3 की तरफ चलते हैं। टाइप 3 हमारे पास जो सर्किट गिवन है उसको अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास जो डायोड की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। तो इससे हमने ये कह दिया कि हमारी जो क्लैंपिंग होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, दूसरी जो चीज़ हमने यहाँ पे डिसाइड करना है वो हमारा है डीसी लेवल। और वो डीसी लेवल अगर हम केवीएल के डायरेक्शन से आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पहले आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डीसी लेवल होगा वो पॉजिटिव होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस डीसी लेवल को ड्रा कर देना है। डीसी लेवल हमारे पास हम कह देते हैं कि पॉजिटिव है जो कि वीबी है। ठीक है, ये हमने अपना डीसी लेवल ड्रा कर दिया। अब इस लेवल के ऊपर हमारा जो होगा वो क्लैंप होगा। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, क्योंकि बाइसिंग नहीं थी तो हम इस लेवल से ऊपर हम क्या करते थे, क्लैंप कर देते थे। मगर बाइसिंग की वजह से हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव डीसी लेवल के ऊपर हम जो होंगे अपनी वेव फॉर्म बनाएंगे। वेव फॉर्म जो हमारी बनेगी वो कुछ ऐसे होगी। ठीक हो गया। ठीक है, टाइप 4 की तरफ चलते हैं।
ओके, सो टाइप 4 की तरफ चलते हैं। टाइप 4 में हमारे पास जो सर्किट है सेम वही है कि हमने सबसे पहले डिसाइड कर लिया हमारे पास जो क्लैंपिंग हो रही है वो किस तरफ हो रही है, पॉजिटिव साइड पे क्लैंप होगी। फिर हमने जो डीसी लेवल है वो हमने अगर एनालाइज करें यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है। सो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा जो डीसी लेवल होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि हमारा वो जो वीबी होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। अब इस लेवल से हमने क्या करना है, अब हमने डिसाइड करना है कि हमारा जो क्लैंपिंग होगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। वो हमने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे कि इसका जो एरो हेड है वो पॉजिटिव साइड है, तो हमारी जो क्लैंप होगी वो पॉजिटिव साइड पे होगी। सो अब हमारा जो क्लैंपर का जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट इनपुट थी वो शिफ्ट होगी इस वीबी लेवल के ऊपर जो कि हमारा डीसी लेवल था। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास है नेगेटिव बायस क्लैंपर। सो अब इस सर्किट को अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये हमारे पास जो डायोड है अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी होगा तो हमारी जो वेव फॉर्म होगी वो नेगेटिव साइड पे क्लैंप हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमने डिसाइड कर ली। और दूसरी चीज़ जो हमने अब देखनी है वो ये है कि हमारा जो डीसी लेवल है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो आपने सेम वही काम रिपीट करना है कि आपने केवीएल अगर लगाएं तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉजिटिव साइड है वो पहले आ रही है टर्मिनल की डीसी लेवल की। सो हमारे पास जो डीसी लेवल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो वी भी हमारा पॉजिटिव है और वो मैं कह देता हूँ कि मेरे पास ये है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, डीसी लेवल ड्रा कर दिया। डीसी लेवल ड्रा करने के बाद हमने ये भी कह दिया कि ये हमारे पास जो क्लैंपिंग थी वो क्या थी, नेगेटिव थी। तो इसका मतलब ये है कि इस लेवल से जो नीचे जो पोर्शन होगा वो नेगेटिव होगा और जो वेव फॉर्म हमारी होगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। सो ये हमारा नेगेटिव बायस क्लैंपर था। अभी हम चलते हैं टाइप 6 की तरफ। टाइप 6 हमारे पास ये है जी। सबसे पहले हम एनालाइज कर लेते हैं कि हमारा जो डीसी लेवल है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर केवीएल से अगर हम आए तो हमारे पास वीबी जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि वीबी हमारा क्या है, नेगेटिव है और वो यहाँ पे है, ठीक है। नेगेटिव हमने डिसाइड कर लिया। अब जो ये वेव फॉर्म है ये पूरी की पूरी हमने शिफ्ट करनी है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। सो ये जो एरो है ये हमें डिसाइड करवा रहा है कि ये जो नेगेटिव साइड है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेव फॉर्म होगी वो नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएगी।